धन्य है वो वृंदावन जहाँ भक्ति सदैव नृत्य करती है। नारद जी को बड़ा सुख मिला, नारद जी को बड़ा आनंद मिला। परंतु जब घूमते हुए यमुना तट पे पहुँचे ना नारद जी, तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य नारद जी ने वृंदावन में देखा। क्या देखा? एक स्त्री यमुना के तट पे बैठ करके रो रही है। दो वृद्ध पुरुष उनके अगल बगल लेटे हुए हैं। वो उन वृद्ध पुरुषों को जगाने का प्रयास कर रही है। बहुत सारी स्त्रियां उस स्त्री को समझा रही हैं, पर वो स्त्री रोई जा रही है, रोई जा रही है। कौन है वो स्त्री? वो स्त्री है भक्ति। और दो वो जो उसके अगल बगल वृद्ध पुरुष लेटे हैं ना, वो कोई और नहीं, उन्हीं के पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। दोनों मूर्छित हैं। और जो बहुत सारी स्त्रियां ये समझा रही हैं उस स्त्री को, वो स्त्रियां भी साधारण नहीं हैं। कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है। सारे तीर्थ की नदियां हैं जो इस स्त्री को समझा रही हैं, पर वो स्त्री रोई जा रही है। नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो नारद जी सोचने लगे, मैं क्या करूं? पास जाऊं कि दूर से ही निकल लूं? फिर मन में आया, मैं संत हूं, अगर मैं इनका दुख दूर नहीं करूंगा तो इनका दुख दूर कैसे होगा? आहा! नारद जी जैसे ही पास गए, उस स्त्री ने आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महात्मन, जरा ठहर जाइए, ठहर जाइए, मेरे दुखों को दूर करिए। नारद जी पास गए, देवी आप कौन हैं? वो देवी कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतः ज्ञान वैराग्य च नामानो काल योगेन जर्जरो। बाबा, मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा, माँ वृद्ध होती है तो पुत्र युवा होते हैं, और यहाँ पर पुत्र ही वृद्ध हो गए, माँ युवा हो गई, ये सब क्या चल रहा है? माँ कहती हैं, हे नारद जी, यही तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में किसी के भीतर ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरा बेटा ज्ञान मूर्छित हो गया। किसी के भीतर वैराग्य नहीं है, इसलिए मेरा बेटा वैराग्य मूर्छित हो गया। पर हाँ, लोग थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं, इसलिए मैं तरुणी हो गई, मैं युवा हो गई। बाबा, मेरे पुत्रों का इलाज करिए। नारद जी ने वेद वेदांत उपनिषद ब्रह्मसूत्र पढ़ के ज्यों घंटी बजा के शंख बजाया, ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ गए। सज्जनों, बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। पर जैसे ही वेद मंत्र की ध्वनि बंद की, फिर ज्ञान वैराग्य लेट गए। फिर वेद मंत्र का उच्चारण किया, ज्ञान वैराग्य उठ के बैठ गए। फिर वेद मंत्र बंद किया, फिर लेट गए। स्थिति ये हो गई कि जब जब नारद जी मंत्र पढ़ते, ज्ञान वैराग्य जग जाते, और जैसे ही मंत्र बंद होता, ज्ञान वैराग्य फिर लेट जाते। नारद जी को चिंता हो गई, मेरे मेडिकल में जितनी अच्छी से अच्छी दवाइयाँ थी मैंने सब खिला दी, पर इनकी मूर्छा दूर क्यों नहीं हो रही? इतने में आकाशवाणी हो गई, हे नारद, सत्कर्म करो सत्कर्म।
करिए, भगवान का चिंतन करिए। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरणम दुखम गमिष्यति। आज आप लोग थोड़े से थके हुए हैं, हम देख रहे हैं कि थकान एकदम आँखों पर है। बैठे बैठे कब आँखें लपक जा रही हैं, भरोसा नहीं है। तो आप लोग चिंता मत करिए, 10-15 मिनट हम और कथा करेंगे। इसके बाद आप लोग आज बढ़िया से आराम कर लीजिए। आज पहला दिन था ना, तो सारी व्यवस्था करना, दौड़ना धूपना सब दौड़ रहे थे, हमने देखा। तो कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा शरीर में थकान हो तो कथा नहीं सुनी जाती। कथा सुनने में उस समय लगता है कि नहीं बस अब थोड़ा सा सो लें, अब कथा चलते चलते नींद आ जाती है। अच्छा, आपकी क्या कहें, कई बार तो हमारे साथ भी होता है, जब बहुत थके हों तो कीर्तन गाते गाते बीच में सो जाते हैं। कीर्तन चल रहा तब तक एक नींद पूरी हो गई और फिर बैठ के कथा गाने लग गए। तो जब हमारे साथ भी होता है कि कभी जब बहुत लगातार कथाएं हो और 2-3 दिन सो न पाएँ और व्यासपीठ पे तुरंत पहले दिन बैठ के कथा गाना हो, जैसे ही मंच पे बैठे शरीर श्रमित होता है, क्योंकि दूर की यात्रा हुई हो अगर, और जहाँ कीर्तन शुरू हुआ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये लोग गाना शुरू करते और उसी में जयराम जी की। अच्छा, श्रोताओं को ये पता नहीं चलती कि गुरुजी सो रहे हैं कि जग रहे हैं, पर नींद पूरी हो जाती है। तो आप लोग भी आज ऐसे ही कथा सुन रहे, कई मैं देख रहा हूँ कथा सुनते सुनते फिर नींद खुल, फिर कथा सुन ले रहे, फिर कथा सुनते सुनते जयराम जी की। आप चिंता मत करो, 10-15 मिनट और हम कथा सुनाएंगे। आज आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे? नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करिए, मैं आपके बच्चों का इलाज करूंगा। बद्री विशाल पहुँचे, जहाँ सनत कुमारों से भेंट हुई। सनत कुमारों ने कहा उनको भागवत सुनवाइए। क्यों? भागवत के प्रभाव से वो जग जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। भागवत का अनुष्ठान किया गया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार व्यासपीठ पर बैठे कथा गाने के लिए, और जैसे ही नारद जी ने भागवत का संकल्प भर लिया, इतने में फल मिला जाकर ज्ञान वैराग्य को। ज्ञान वैराग्य युवा हो गए और उठ करके बैठ गए।